जय श्री राम। नमस्कार साथियों, मैं एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी आप सभी के यूट्यूब चैनल ग्रह नक्षत्र और हम मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों मित्रों, जिस तरीके से विगत दिनों में मैंने आपके सामने प्रिडिक्शंस रखी थी और आपने इसी चैनल पर देखा था 21 जून 2020 का जो सूर्य ग्रहण था, उसमें भी मैंने अपने इस YouTube चैनल में कुछ भविष्यवाणियाँ दी थी, कुछ प्रिडिक्शन दी थी, जिसमें मैंने पूर्व की जो गणनाएं थी, ज्योतिष गणनाएं, उनको जारी रखने का क्रम भी बताया था, जिसमें एक नामी हस्तियों का नाम भी था। साथियों आपको याद होना चाहिए साथियों, मैंने जैसे नामी हस्तियों में बताया था पहले, उसके बाद में कई फिल्मी हस्तियाँ, उसके बाद में कई राजनेताओं जो स्वयं से या किसी के द्वारा हत्या के शिकार हुए या कुदरत के द्वारा उनको हत्या दे दी गई, मौत उनकी आ गई। तो वो प्रिडिक्शन मेरी सही रही। लेकिन इस 21 जून वाले वीडियो में भी मैंने सूर्य ग्रहण वाले में कहा था आपको कि अभी ये जो क्रम है वो किसी तरीके से रुका नहीं है, इस क्रम का सिलसिला अभी जारी रहेगा। तो जैसे ही आज से यानी आज जो दिनांक है 8 अगस्त 2020, इससे 2-4 दिन पहले एक खबर मिली थी कि कहानी घर घर के एक अभिनेता थे समीर शर्मा, उन्होंने भी स्वयं से अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जो समाचारों में पढ़ने को मिला, यानी सुसाइड कर लिया उन्होंने। इससे पहले सरोज खान के बारे में पता चला। नेताओं का क्रम भी बताया था मैंने साथियों आपको। तो आपने देखा था एक तो जो यूपी की कैबिनेट मंत्री थी कमला नाम से, श्रीमती कमला, उनका भी देहांत हो गया। इसके साथ राज्यसभा सांसद रहे, काफ़ी चर्चित चेहरा था राजनीति में, पॉलिटिक्स में, अमर सिंह, उनकी भी दिवंगत हो गए वो भी, और उनकी भी मृत्यु हो गई। ईश्वर इन सभी की आत्माओं को शांति प्रदान करे। तो ज्योतिष में जिस तरीके से मैंने पूर्व दिनों में बताया था वो बातें आपके सामने सटीक हैं। साथियों मैं बार बार कहता हूँ, ये वीडियो मैं केवल अपने नाम और शोहरत फेम के लिए नहीं बना रहा हूँ। मैं केवल ज्योतिष पे शाश्वत सत्य जो चीज़ है ईश्वर के द्वारा रची हुई, इसकी रूपरेखा आपके सामने रख रहा हूँ। क्योंकि ज्योतिष में बहुत से लोग ऐसे हैं जो ज्योतिष का जय भी नहीं जानते हैं, पढ़ते धरते हैं नहीं ज्योतिष को, जो अपने आप में यूनिवर्सिटी का एक सब्जेक्ट है उसको रेखांकित रूप में कलम तक नहीं उठाते हैं, और केवल साधारण रूप में कह देते हैं कि हम ज्योतिषी हैं, और केवल ग्रहों के भय से कालसर्प योग, मांगलिक योग, इनके नाम से हर तरीके की भयावह स्थिति को व्याप्त करने लग जाते हैं। ये ज्योतिष का कोई सारांश नहीं है साथियों। इसलिए मैं ये आगे प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, पहले भी दी है, जो आपके सामने सत्य होती हुई दिखाई दी है आपको। इस चैनल पे जो सभी लोग जुड़े हुए हैं वो बखूबी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो मेरे पीछे वाली वीडियो को वो लोग सभी जाकर देख सकते हैं। तो ऐसे में शाश्वत रूप में कह सकते हैं ज्योतिष है, था और रहेगा, बशर्ते इसको समझने की, पढ़ने की ज़रूरत है। जिस तरीके से डॉक्टर की पढ़ाई जीवन भर चलती है, ज्योतिष का क्रम भी वही है। बिना अभ्यास की ये चीज़ कभी नहीं आ सकती है। केवल मन गढ़ंत बातें कहना, दिमाग से मन से बातें कहना ज्योतिष नहीं है। जिस तरीके से शिक्षा में, अन्य क्षेत्रों में, सरकारी महकमे में भ्रष्टाचार व्याप्त है, वहाँ चिकित्सा में भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसी तरीके से यहाँ पर भी भ्रष्टाचार व्याप्त है। चंद लोगों की वजह से ज्योतिष हमेशा निराधार, या ये कहूँ गलतफहमी लोगों के मन में एक ही तरीके से ये जो शाश्वत सब विषय है वो होकर भी न होकर की स्थिति में घर कर रहा है। तो उन लोगों को पहले तो ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा कुछ नहीं है, ज्योतिषी आप भी बन सकते हो, बशर्ते इसको पढ़ने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी एडमिशन देती है, वहाँ से कोर्स कीजिए, 5 साल का कोर्स होता है। अच्छी योग्यता के लिए आप PhD कर सकते हैं। ऐसी चीज़ों पे चले तो ज्योतिष अपने आप में मूलभूत है। आप सभी को पता है, मेरे पास डिग्री है, तभी मैं इतनी कह सकते हैं ओपनली, हर तरीके से आत्मविश्वास के साथ ये चीज़ें बोल सकता हूँ। खैर, वो एक साधारण सी बात रह जाती है यहाँ पर। अब साथियों हमारे आज के विषय पर देखिए साथियों,
अब मैं भारत की कुंडली का विश्लेषण आपके सामने रखने जा रहा हूँ आगामी समय में 8 अगस्त 2020 है साथियों। इसके बाद में आपको क्या घटनाक्रम दिखाई देगा भारत के भौगोलिक पटल पे, उसके बारे में मैं रूपरेखा रख रहा हूँ। देखिए साथियों, पहले तो बात लोगों ने पहले पूछा है कि सर आपने सितंबर तक कोरोना के बारे में कुछ बताया है पहले वाले वीडियो में। जी हाँ, मैं अभी भी उसी बात पे कायम हूँ। सितंबर तक आपको कोरोना से लगभग मुक्ति मिल जाएगी। जिस तरीके से आप समाचारों में देखते हैं लोगों में रिकवरी रेट है वो बहुत अच्छी हो रही है, ये उसी बात का आसार है कि हम यदि देखेंगे तो आगे जाकर ये रिकवरी रेट बहुत अच्छी हो जाएगी। जब लोग स्वस्थ हो जाएंगे तो अपन ये कहेंगे कि लगभग कंट्रोल या कोई ना कोई उपाय सितंबर तक आपके सामने आ जाएगा। हालांकि उपाय आ चुके हैं, आयुर्वेद के माध्यम से आ चुके हैं, एलोपैथी के माध्यम से आ चुके हैं, लेकिन किसी न किसी तरीके से उनको रोका जा रहा है, वो उनका अलग मैटर है। लेकिन सितंबर तक आपको निश्चित रूप से कोई ना कोई उपाय मिल जाएगा, सितंबर उसके आसपास के लगभग की स्थिति में। अब साथियों, आगे का यदि विवेचन लेते हैं तो आगे के विवेचन में मैं भारत की कुंडली का विश्लेषण आपके सामने रखने जा रहा हूँ। देखिए 15 अगस्त के बाद बहुत से ग्रह हैं जो अपनी स्वराशि में स्थित होंगे, सूर्य होंगे, मंगल होंगे। तो इस स्थिति को हम बहुत अच्छी स्थिति मानेंगे अपने इस व्याप्त महामारी के निदान के लिए, क्योंकि जिस तरीके से गुरु अपने नीचस्थ राशि को छोड़कर आगे बढ़े थे और उन्होंने हमें प्रभाव दिखाया कि कोरोना में रिकवरी रेट अच्छी होने लगी, उसी तरीके से आगे आने वाले जो समय में जो सभी ग्रह स्वग्रही हो रहे हैं, अपने घर में अपनी राशियों में आ रहे हैं, तो उससे भी आपको काफ़ी सकारात्मकता इस व्याप्त महामारी में देखने को मिलेगी, नकारात्मकता हटेगी। इसके साथ ही साथियों, भारत में अब वो निर्णय लिए जा रहे हैं जो मैंने पहले बताया था, जिसे राम मंदिर मैंने पहले प्रिडिक्ट किया था, जो मेरे एस्ट्रो सुमित जोशी फेसबुक पे वीडियो अपलोड है, वहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद में एनआरसी 3 तलाक जैसी प्रिडिक्शन मैंने दी थी, सीमा पर विवाद बताया था मैंने, भूकंप, बाढ़। अब वर्तमान में यदि आप मेरे पहले वाली वीडियो को देखकर अभी आज का समाचार सुने तो आपको पता चलेगा आधा भारत है वो बाढ़ की भयावह स्थिति से व्याप्त हो चुका है। मैंने पूरे संसार में आगजनी जैसी स्थितियों की भविष्यवाणी दी थी आपको। आप देख ली कैलिफोर्निया, ऑस्ट्रेलिया जैसे इलाकों में आज भी आगजनी जैसी स्थिति मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें ज्योतिष की गणनाओं के आधार पर दी गई हैं। अब साथियों, आज की जो प्रिडिक्शन है वो देने जा रहा हूँ। 15 अगस्त में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, श्रीमान नरेंद्र मोदी, वो अपनी जो भाषण के द्वारा लोगों को संबोधित करेंगे, उसमें क्या क्या फैसले, क्या क्या चीज़ें लोगों के सामने रखेंगे। देखिए साथियों, उसमें सबसे ज़्यादा विशेष जोर दिया जाएगा संचार पे, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र पे। दूसरा क्षेत्र इसमें आएगा, जो फैसले लिए जाएंगे वो आएगा लोगों के जनहित से, यानी सेवार्थ के कार्य से। तीसरा जो सेक्टर आएगा वो आएगा हमारी शिक्षा से संबंधित, यानी इन 3 चीज़ों में। और चौथा जो सेक्टर आएगा वो आएगा चिकित्सा से। इन 4 क्षेत्रों में प्रधानमंत्री का विशेष जोर रहेगा। ये भारत की कुंडली और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कुंडली है वो बता रही है कि ग्रहों की स्थिति क्या है, वो क्या डिसीजन लेने वाले हैं। आपको याद होगा मैंने पहले ही उनके दूसरे कार्यकाल के प्रारंभ से पहले ही बता दिया था, इस वक्त वो चुनाव की जीते हैं तो वो चुनाव की वो शपथ इस वक्त लेंगे, ये समय होगा और ये फैसले लिए जाएंगे, जिसमें राम मंदिर, एनआरसी वगैरह थी। तो वही भविष्यवाणी में अब आपको आगे दे रहा हूँ कि इस वक्त वो कौन कौन से सेक्टर को, जो शिक्षा से, चिकित्सा से, टेक्नोलॉजी से संबंधित है, धार्मिक सेवार्थ जो कार्य हैं उनसे संबंधित है, उनमें ये अपनी विशेष भागीदारी देंगे। यानी अब इस 15 अगस्त के बाद इनका विशेष जोर इन क्षेत्रों पे रहेगा। तो ये आगामी गणनाओं में आप देखते हुए आप देख पाएंगे कि 15 अगस्त या उसके बाद में किन इन क्षेत्रों में किस तरीके से पुरजोर तरीके से उन्नति पे जोर दिया जाएगा, किस तरीके से टेक्नोलॉजी को इजाफा दिया जाएगा, सेवार्थ धर्म के कार्य को किस तरीके से बढ़ोतरी दी जाएगी। और इसी तरीके से देखूं चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में भी विशेष उन्नति के अवसर प्रदान किए जाएंगे। ये मेरी आगे की ज्योतिषीय गणनाओं का विश्लेषण आपके सामने है। साथियों,
जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा, आप में से कुछ भाई बंधु, कुछ बहनें फ़ोन कॉल करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाते हैं। मैं उनसे या आप में से जो अब लोग जुड़ेंगे उनसे ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं तो हड़बड़ाहट न करें। कम से कम 1 से 1.5 घंटा ज़रूर रखें अपने पास, क्योंकि मेरा जो कुंडली देखने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है। मैं कुंडली को देखना पहले मैं खुद संतुष्ट होता हूँ और उसको पढ़कर आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में कुछ बातें बताऊँ जिससे वो कुंडली आपके जीवन से मैच हो, और उसके बाद में मैं कुछ आपके प्रश्नों का जवाब दूं या आगे की प्रिडिक्शन दूं, तो बात का मज़ा है। और डायरेक्ट मैं आपसे पूछूं और आप मुझे बता दो समस्या, तो उस बात में इतना मज़ा नहीं होता है। इसलिए आप समय निकाल कर थोड़ा सा फ़ोन कॉल करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 1 से 1.5 घंटे का समय ज़रूर लीजिए, ताकि मैं जो बातें पूछूं आपसे कि भाई आपके साथ ये हुआ है, आपके साथ ये हो रहा है, आप यस में जवाब दे तो आपकी कुंडली का विश्लेषण हो सके, और उसके बाद में आप अपने क्वेरीज़ वगैरह रख सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे और ज्योतिष संबंधी अच्छी रोचक जानकारियों को सुनने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके माध्यम से अन्य लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। अभी तक के लिए जय श्री राम, जय भारत।